जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी इस रहमा चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। संगत जी, महाराज अक्सर कहा करते थे, दान ज़रूर करना चाहिए। कम से कम हमें अपनी कमाई का दशवांश ज़रूर निकालना चाहिए। आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु महाराज की पुरानी संगत रश्मि वर्मा आंटी का सत्संग। संगत जी, इस सत्संग को पूरा और अंत तक ज़रूर सुनें। सत्संग को अधूरा ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग ना सिर्फ हमारी दवाई है, अपितु हम सभी की ब्लेसिंग्स भी हैं। क्योंकि सत्संग के माध्यम से महाराज हमारा कौन सा कल्याण करते हैं, ये महाराज ही जानते हैं। तो चलिए सुनते हैं रश्मि वर्मा आंटी का सत्संग। संगत जी, इस सत्संग को आप बाकी संगत तक भी ज़रूर साझा करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारे प्यारे गुरु जी को मेरा प्रणाम। गुरु जी की आई प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्रणाम। गुरु जी का मेरे को मैसेजेस 2002 से आ रहे थे और हमारे कोई नेबर्स जो गुरु जी के साथ पुरानी संगत जुड़ी हुई थी, आई वॉज एट माई हाउस और नेबर्स के घर के पास मेरे पेरेंट्स का घर था इन द ओल्ड राजेंद्र नगर दिल्ली। तो वो मामा के पास जाते थे और बोलते थे कि रश्मि नु भेजो। मामा ने पहले तो मीन्स मेरे को मैसेज ही नहीं दिया और फिर बार-बार वो आंटी जाए एंड दे आर गुजरात। तो फिर मामा ने मेरे को फ़ोन किया कि ऐसे गुजरात आई थी, तो वो कहती हैं कि कोई गुरुजी हैं, तो बोलती हैं कि रश्मि नु भेजो। उन्होंने बोला और मैंने इग्नोर कर दिया, मेरे को कोई इतना पता नहीं कौन है और कोई नहीं। बार-बार फिर मैसेज आए, फिर मामा बोले, फाइनली मामा ने मेरे को ऐसे बोला, "चली जा, वो कहंदे हैं बड़े शक्ति वाले गुरु हैं।" ते मेरा आगे मेरी इतनी बुद्धि खराब थी, मैं क्या मम्मा ज़माना बड़ा खराब है, पता नहीं कौन बाबे आजकल देखो इतनी बातें सुन रहे हैं बाबों की, इतनियां गल्लां सुन रहे हैं बाबा ਦੀਆਂ, पता नहीं कौन है और ਇਹ लोग देखो रात ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਆਂਦੇ हैं। मम्मा ऐसा केड़ा गुरु है ਜਿਹੜਾ राती 2-2 ਵਜੇ तक बिठा के रखता है। बुद्धि मेरी खराब थी, मुझे नहीं पता था वो मेरे को रख के रब के पास ले जा रहे हैं और नहीं मैं नहीं जाऊंगी। संग जी मैंने टाइम बीता गया और काफ़ी टाइम से वैसे ही अंकल आंटी वो गुजरात जो हैं उनके साथ मेरा बात नहीं हुई थी और अचानक आई फेल्ट पेन ऑन माय लेफ्ट साइड एंड आई वेंट टू गंगाराम हॉस्पिटल। वहाँ जाके मुझे ये सब भी गुरुजी की ही क्रिएशन थी और मुझे डॉक्टर ने टेस्ट किया एंड शी आस्क्ड मी कि गो फॉर द अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड करा के संगत जी मैं आती हूँ तो गंगाराम डॉक्टर गांगुली वाज देयर एंड शी सेड कि रश्मि रिपोर्ट तो अच्छी नहीं है कि आपके दोनों ओवरीज में सिस्ट है एंड गो फॉर द कैंसर टेस्ट। संगत जी मैं कैंसर टेस्ट CA-125 टेस्ट मेरे को रेकमेंड किया और जब रिपोर्ट आती है डॉक्टर के पास जाती हूँ और शी सेड कि ओहो नो आपकी तो दोनों यू आर ए कैंसर पेशेंट एंड दिस जस्ट बिगिनिंग ऑफ द कैंसर मीन्स जो बिलो 18 है नॉर्मल होता है और in my case the value was 38 32 सॉरी। बड़ी परेशान हुई पर वहीं पर ही मैंने उनसे बात की एंड शी बुक रूम फॉर माय सर्जरी। अच्छा मैं घर आई और हस्बैंड को बताया, वो भी टेंस हो गए और क्या करें। अच्छा एक दो मीन्स सर्जरी मेरे ख्याल उससे काफी टाइम हो गया, 15 डेज के बाद थी ऐसे कुछ था और हम लोग मी एंड माय हस्बैंड हम लोग करोल बाग अजमा खां रोड किसी मंदिर के पास खड़े थे एक दो दिन के बाद। आई टोल्ड माय हस्बैंड कि ऐसे मम्मा बोलती थी कि महामृत्युंजय का पाठ कराओ तो मुसीबत टल जाती है। संगत जी हस्बैंड से ठीक है चलो पूछ लेते हैं पंडित से। उससे पहले कुछ नहीं हमें पता था, हम लोग गए और पंडित जी ने भी बड़ी अच्छी तरह हमारे से बात की और हमने बताया, कहते ठीक है आप मुसीबत में हो, हम कल ही आपके घर में 10 पंडित की टीम भेज देते हैं और महामृत्युंजय का पाठ शुरू हो जाएगा और 10 दिन चलेगा ये पाठ। ओके नेक्स्ट डे से जैसे जैसे उन्होंने बताया मैंने रूम में अरेंजमेंट किया एंड द पंडित स्टार्ट कमिंग द नेक्स्ट डे। अच्छा जी पाठ शुरू हो गया और पाठ खत्म होने में मेरे ख्याल 2 दिन रह गए थे। तो ये सब देखो गुरुजी ही करते हैं और मेरे को अचानक गुजराल आंटी का मेरे घर में फोन आता है। पहले मम्मा के पास जाते थे फोन उनका एंड उनका फोन आया एंड आई स्टार्टेड क्राइंग कि रश्मि क्या हुआ? ऐसे आंटी मुझे कैंसर हो गया। रोना नहीं रश्मि रोना नहीं, हम आपके घर आ रहे हैं।
अंकल आंटी रात को पता नहीं 8-9 बजे का टाइम था, दोनों मेरे घर आए और अंकल की पॉकेट में गुरुजी की फोटोग्राफ थी। गुरुजी की फोटो दिखाई मेरे को, गुरुजी के बारे उन्होंने बताया और कहते हैं कि कल चलो एम्पायर स्टेट चलो और गुरुजी एम्पायर स्टेट में बैठते हैं। उस टाइम तो हम दोनों पे मुसीबत आई हुई थी, ना मैंने ना की और हस्बैंड ने भी बिल्कुल नहीं ना की। ही सेड कि हाँ ठीक है, हम कल चलेंगे आंटी आपके साथ। वो चले गए। संगत जी, उस रात को जब मैं सोई हूँ तो मुझे ड्रीम आता है और ड्रीम में मैं क्या देखती हूँ, वर्ड्स फेयर, दुनिया का मेला, एंड एवरीबॉडी इज एंजॉयिंग इन दैट फेयर। कोई तो स्विंग्स पर एंजॉय कर रहा है, कोई स्वीट्स खा रहा है, और मैं मीन्स कोई कैसे सब मतलब पूरी दुनिया का मेला लगा है और सब अपने कोई डांस कर गई कुछ है लाइक दैट। और मैं जो हूँ, एक मिट्टी का ग्राउंड है, मैं वहां लेटी हुई हूँ, उठ भी नहीं सकती हूँ। इतने में कोई गुरु आते हैं। मैं उस टाइम कोई वर्ड यूज की है कि मुझे उस टाइम गुरु जी का नहीं इतना पता था। तो उन्होंने ब्लैक गाउन पहना हुआ है, प्लेन ब्लैक कॉटन का गाउन है, और मेरे को दोनों हाथों से बड़े प्यार से खड़ा करते हैं, उठ तू भी मेला देख। संगत जी, ये मेला देख तो मुझे बाद में समझ आया है कि दुनिया मेला ही तो है, मैं भी तो, हम सब मेले पर ही तो आए हुए हैं। और गुरुजी ने भी वही बोला कि मेरे को तू भी मेला देख ले, कि मैं बीमार थी। और मैंने नेक्स्ट डे अपने हस्बैंड को उठी तो ड्रीम बताया। ही सेड कि गुजरात को बोलो कि हम, मुझे रास्ता तो पता नहीं है कि हमारे साथ चले। आई कांटेक्टेड देम एंड शी सेड कि रश्मि आप अंकल तो नहीं जाएंगे, कि अंकल की आज टर्न नहीं है, कि गुरुजी ने टर्न दी होती थी तब, तो आप, मैं आपके साथ चलूंगी। हम लोग गए तो रात में मैं आंटी से पूछा, आंटी आपके गुरुजी ब्लैक गाउन पहनते थे? शी सेड यस रश्मि, ऑन स्पेशल ओकेजन्स ही यूज्ड टू वेयर। कैसे बताया उनको कैसे गुरुजी आपके आए थे, वो जो आपने फोटोग्राफ मेरे को देख, और वो ऐसे ऐसे मेरे को ब्लेस कर गए हैं, मुझे बोलते हैं तू भी मेला देख। वो भी बड़ी खुश हुई सुन के मेरा ड्रीम। और हम लोग एम्पायर पहुंचे और वहाँ गुरुजी अंदर गए। देयर वाज अ पेन ड्रॉप साइलेंस, और गुरुजी अब गद्दी पे बैठे हुए, मत्था टेका गुरुजी के चरणों में, और हम लोग वहां जाके बैठ गए। वहां बैठे तो गुरुजी ने अपने सामने ही जैसे चार चार संगत को इकट्ठे लंगर कराया, लंगर किया। और लंगर करने के बाद मैंने देखा कि कुछ संगत आ रही है। तो मैंने अपने अंकल को बोला, अपने हस्बैंड को, कि चलो मैं गुरुजी को अपनी डिजीज के बारे में बताऊं। आंटी ने मीन्स थोड़े से मीन्स कई चीजें मुझे नहीं बताई थी जो यहाँ के रूल्स थे। तो हम दोनों गुरुजी के पास चले गए और मैं बच्चे की तरह जाके गुरुजी के कान के पास चली गई। जाके मैं कहने ही लगी थी तो गुरुजी बड़े प्यार से कहते, ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ नहीं होंदी, ਮੈਨੂੰ सब पता होंदा, ਵੱਡੇ मंदिर पहुंचो, दोनों ने ਵੱਡੇ मंदिर पहुंचना। और 3 बार गुरुजी ने बोला दोनों ने ਵੱਡੇ मंदिर पहुंचना। फिर वही आशीर्वाद, जाओ ऐश करो। और ਵੱਡੇ मंदिर पहुंचना was the invitation to New Year Eve celebrations there। और हम लोग घर आ गए। तो 2-3 दिन के बाद फिर हस्बैंड सेड कि मुझे तो बड़े मंदिर का रास्ता पता नहीं है, और गुजरात को बोलो कि हमारे साथ चलो। हम ऑन 31st, मी, माय हस्बैंड, गुजराल अंकल आंटी और हम लोग बड़े मंदिर आए, उनके साथ बड़े मंदिर पहुंचे। और आंटी कहने लगी कि कोई और एक कोई गाड़ी आंटी है, वो अपनी गाड़ी में आ रही है, वो अपना आएंगी, वहां पहुंचेगी। हम लोग वहां गए। उस दिन मंदिर बहुत अच्छा डेकोरेट हुआ था, पर संगत जी उस टाइम तो इतना रश नहीं होता था, इतना था जस्ट लाइक अ वेडिंग फंक्शन। बाहर पंडाल था, राउंड टेबल्स लगी हुई, और 7-8 मतलब हम लोग ही जो उस राउंड टेबल के ऊपर 7-8 लोग बैठ गए। इतने में वो अंकल कहते हैं, गुजराल अंकल, एक ना हैरी अंकल, मैं उनको लेके आता हूँ। वो मैं कहा अच्छा। अब वो ले आए अंकल को, ये सब गुरुजी के ही प्लान होते हैं। और वो हैरी अंकल आए और आते ही उन्होंने मुझे टारगेट बना लिया। कहते हैं नियम ਦੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਐ ਨਾ ਸੋਚੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ 7-8 ਬੈਠੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਦੂਜਾ ਜਾਂ ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ कहते हैं दान ਤਾਂ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, 500 ਤੇ ਬਾਤੇ कभी दान कीता नहीं। संगत जी 500 छोड़, मैंने तो 5 रुपए का भी नहीं दान किया हुआ था, और मुझे पता ही नहीं था, दान की समझ ही नहीं थी। और
और मैं जितना अंकल कोचिंग से आ रही थी और जितना थी मैं अपनी अपनी ड्रेस ले ली, अपने शूज ले लिए, बाकी अपना बैंक में डाल दिया। समझ ही नहीं थी मम्मी पापा ने भी कभी। फिर मैं इतने में सामने देखती हूँ तो बेबी शिबा, कोई 5 6 साल का बच्चा, और ब्लू बॉडी, सिर पर जटा और बागंबर लपेटे हुए, हाथ में त्रिशूल, और डांस कर रहे हैं। अब मैंने सोचा कि जैसे हमारे यहाँ जन्माष्टमी में बनाते हैं, शायद कोई अपना किसी बच्चे को ऐसे बना लाया। मुझे बिल्कुल नहीं उस टाइम पता चला कि मुझे शिव जी, गुरु जी साक्षात बेबी शिवा के रूप में दर्शन दे रहे हैं। थोड़ी देर में वो बच्चा वहां से डिसअपियर हो गया, तो भी माइंड में नहीं आया कि वो बच्चा कहाँ चला गया। फिर वो हैरी अंकल कहते हैं चल आ तेन गुरुआं दे दर्शन करावा। मैं उस टाइम मैं अपने जो मेरे साथ आया उनकी भी परवाह नहीं की, और मैं उनके साथ पीछे पीछे चली गई। दरबार में गुरु जी बैठे हुए, संगत जी, गुरु जी ने लाल चोला पहना हुआ। मैं अपने प्यारे गुरु जी, रब की क्या बताऊं, क्या सो कहते हैं ना, सो सूरज चढ़े हैं, जैसे सूरज चढ़ा हुआ मुंह से गुरु जी के चेहरे से किरणें निकल रही हैं। और दर्शन बड़े अच्छे किए, और थोड़ा सा मेरे को गुरु जी का भोग प्रसाद भी मिल गया, वो भी खाया। अब बाहर आई तो मैंने आपको बताया कि वो अंकल मेरे को कहते हैं दान तक कद कीता नहीं, और नियम दी तो बड़ी पक्की है, ऐ ना सोची इतने जेडे 7 8 बैठे ना तेरा पहला नंबर होएगा, इना तेरा दूजा या तीजा नंबर होएगा। बाहर आए, लंगर किया, पर मेरे माइंड में ये बात रह गई कि मेरा पहला नंबर नहीं है, और दूजा तो पहला नंबर है, तो दूजा तीजा फिर कोई पहला नंबर कौन है इतने। तो इतने में वो गांधी आंटी कहती है कि मैं ना अपने नियम दी बड़ी पक्की है, सेम ऐसी आंटी ने बोला, और मैं इस मंदिर में जाती हूँ, और मैं तब तक कुछ नहीं खाती जब तक कि मेरा नियम पूरा ना हो जाए, चाहे दोपहर के 2 बजे। मैंने मन में सोचा, मैंने कहा मेरे को तो लग जाती है भूख, मैं जाती, मेरा नियम ये था कि फ्रॉम चाइल्डहुड मेरे को पता नहीं बचपन से शिव जी से बड़ा प्यार, और मैं घर के पास ही मंदिर होता था, और वहां जाना और शिवालय पे जल चढ़ाना और आ जाना। और काफी देर चलता रहा, इवन आफ्टर मैरिज भी। जहाँ मैं मैरिज के बाद आई, वहां भी मैं अपने रेगुलर मैंने जल्दी ही शुरू कर दिया जाना। और अभी जो है 3 4 महीने से, 3 4 थे कि 2 2.5 महीने से था कि मेरा ये नियम टूट गया था, और मैं जा ही नहीं पाती थी मंदिर, मेरी तबीयत खराब रहने लग गई। तो मैं अंदर से बहुत दुखी रहती थी, बहुत दुखी, अब किसको क्या, ये क्या हो गया मेरा ऐसे। वो देखो कैसे गुरुजी सब मन की जानते हैं, वो अंकल के थ्रू मेरे को बोला कि नियम दी बड़ी पक्की है। तो फिर मैंने कहा हाँ ये गांधी आंटी का इसका मतलब ये, अब किसी और भी कोई पहले हो तो मुझे नहीं पता, पर मुझे यही लगा कि शायद ये गांधी आंटी का पहला है, और इसीलिए मेरा दूसरा नंबर बोला। संगत जी लंगर खाया, घर आई। घर आके मैं सोई हूं तो रात को मेरे को बड़ी जोर से कानों में गुरुजी की आवाज आई। गुरुजी कहते हैं जा गंगा राम देवी जाके अपना CA 125 टेस्ट दोबारा करा। मैं जल्दी सुबह उठी, गंगाराम हॉस्पिटल ज्यादा दूर मेरे घर से है नहीं, मैंने किसी को भी नहीं बोला, और सीधा गंगाराम हॉस्पिटल वहां जाके उनको बोला। उन्होंने कोई डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन नहीं मांगी, कुछ नहीं, और मेरा CA 125 टेस्ट कर दिया। संगत जी जब रिपोर्ट आती है, और जो वैल्यू मैंने आपको 32 बताई थी, वो वैल्यू, दैट वैल्यू केम टू 9 ओनली। और मैंने आपको पहले बताया बिलो 18 नॉर्मल होता है। सिर्फ गुरुजी के 2 लंगर खा के, एक एम्पायर स्टेट में और एक बड़े मंदिर में, कोई भी मेडिसिन नहीं मैंने खाई थी, एक सिंगल कुछ, मतलब मेडिसिन कोई, ना लिक्विड ना कोई टैबलेट लिया था। मैं सीधा डॉक्टर गांगुली के पास चली, और डॉक्टर गांगुली गॉट फ्रॉम सीट एंड शी सेड कि रश्मि हैव आई गिवन यू एनी मेडिसिन। आई सेड ये कैसे होगा। गुरुजी ने इतनी शक्ति दी, मैंने उनको भी सारा गुरुजी के बारे में बता दिया। मुझे कहती हाँ कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, जाओ रश्मि अपने पैसे वापस ले लो, यू आर नो मोर कैंसर पेशेंट। संगत जी मैं पैसे लेके बड़े में खुशी से घर वापस आ गई, उन्होंने जो मैंने किया हुआ था। अच्छा उसके बाद क्या हुआ कि वीक में हो गई थी, पर बाय एंड बाय गुरुजी ने मुझे शक्ति दी। अब मेरी मम्मा, शी वॉज टोटली बेड रिडन, और उस टाइम मेरे पेरेंट्स जो हैं हमारे जिंदर नगर से मीन्स ईस्ट पटेल नगर शिफ्ट कर गए थे। और इतना था कि इनकी आंखों से भी नजर नहीं आता था, और मम्मा की 96% विजन जा चुकी थी।
घुटने नहीं चलते थे। मैं आंटी को बोला कि आंटी मैं मम्मा को लाना चाहती हूँ, पर इस स्टेज में मम्मा को मैं अकेले ला नहीं सकती, मैं किस तरह करूँ? तो कहती है रश्मि कोई बात नहीं, मन में रखना और मुझे और गुरुजी से, गुरुजी वहाँ फ़ोटो माँगना गुरुजी की। मैंने कहा आंटी वहाँ तो इतना डिसिप्लिन मेंटेन होता है और मैं कहाँ से फ़ोटो माँगूँगी? तो वो तो कहती है अपने मन में रखो। अच्छा, हस्बैंड नहीं कई बार जा पाते थे तो मैं गुजराल्स के साथ या किसी के साथ अरेंज करके मैं अपना रेगुलर एम्पायर स्टेट जाने लगी। वहाँ गई तो लाइन में उस दिन सिंगला अंकल जो है लाइन्स कंट्रोल कर रहे थे। तो जाते ही उस तरह सिंगला अंकल किसी को नहीं रुकने देते थे और जो ही मैं सिंगला अंकल के पास पहुंची, अंकल केप्ट हिज हैंड ऑन माय शोल्डर एंड सेड आंटी कुछ चाहिए है? मैं कहा हाँ जी चाहिदा चाहिदा, गुरुजी दी फोटो चाहिदी। ही सेड कि अगले हफ्ते देंगे, अगले हफ्ते देंगे। संगत जी गए गुरुजी के पास, गुरुजी के दर्शन किए, लंगर किया, मैं घर आ घर आई तो मैं नेक्स्ट डे मम्मा के घर गई, बिल्कुल बहुत नज़दीक है मम्मा का घर मेरे घर से, तो मैं मोस्टली रोज़ ही जाती थी शाम को। तो मामा के घर गई, तो मामा मेरी मिस आहट से मेरे पैरों की आवाज़ से पहचान लेती थी और कहती पिंकी बेटा, माय निकनेम इज़ पिंकी, तो बेटा आ गई? मैं कहा हाँ जी। कहते बेटा आज तो कमाल हो गया। कहते आज सवेरे 4 बजे मेरे बेडरूम दे अंदर एक गोल खिड़की बन गई और खिड़की दे विचों और खिड़की खुली और खिड़की दे विचों गोल जे चेहरे वाला आदमी झांक गया। मतलब बेडरूम के अंदर मामा से कि बार इसको रिपीट करूंगी कि पक्खे नालो थोड़ा नीवा जो सीलिंग फैन लगा हुआ था मामा के बेडरूम में, उसके नीचे कहते हैं गोल खिड़की बन गई और खिड़की दे विचों गोल जे चेहरे वाला आदमी झांकिया। कहता है तुशी अजे उठे नहीं, उठ जाओ। जो मैंने मामा से हुलिया पूछा तो वो गोल जे चेहरे वाला आदमी वो गुरुजी थे। फिर मैंने मामा को बताया मामा आप नहीं जा सकते और मुझे वहां संगत से पता चला है कि कारदा एक आदमी भी चला जाए और गुरुजी पूरी फैमिली को देख लेते हैं, हमारे वेल विशर्स को देख लेते हैं। तो गुरुजी आपको दर्शन दिए हैं। तो अच्छा संगत जी ये हुआ। फिर तो मैं तो वहां जाती थी रेगुलर। फिर थोड़े दिन के बाद क्या हुआ कि मैं फिर मामा के घर गई। फिर मामा कहते हैं बेटा आज फिर कमाल हो गया। मैं कहा हाँ जी। कहते हैं मामा का सर्वेंट था संतोष, तो कहते संतोष नालो थोड़ा बड़ा वाइट कुर्ता पजामा पाया होया, हाथ दे विच चांदी दा थाल लेके मेरे को आ गए और कहते हैं कि ए तुशी ले लो। वो भी गुरुजी, अपना गुरुजी जैसे संगत जी अलग अलग रूप बदल के भी जाते थे। और मम्मा के घर फिर उस रूप में गए। मैं कहा मम्मा तुसी ले लेना सी। नहीं नहीं मनु शर्म आ गई। गुरुजी फिर जाके मामा को ब्लेस कर आए। इस तरह मैं रेगुलर जाती रही मंदिर में गुरुजी के, कभी किसी आंटी के साथ, कभी कैसे। तो एक दिन ऐसे ही एक अंकल हैं, वो ही वाज वर्किंग इन अमेरिकन एम्बेसी, में उनके साथ जा रही थी। तो मैंने उनके साथ मैं काफी बार जाती थी। तो मैंने उनको रास्ते में बोला अंकल पता नहीं मेरे से ना लगता है गुरुजी नाराज हो गए हैं। कहते क्यों? मैं कहा मेरे को ना आप गुरुजी की फ्रेग्रेंस नहीं आती है। तो कहते क्या पता है आंटी। तो चलो हम लोग गए। हम जो ही हमने एम्पायर स्टेट के बाहर जहाँ पार्किंग थी गाड़ी पार्क की, संगत जी गुरुजी की फ्रेग्रेंस होता था। जब 3 आदमी हैं तो 2 को आती है तो 1 को नहीं आ रही, जब 2 को आ रही 1 को आती है तो 2 को नहीं आ रही, इस तरह होता था। मैं बाहर पैर रखा है गाड़ी से और इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस। मैंने अंकल को पूछा अंकल बड़ी फ्रेग्रेंस आ रही है, आपको नहीं आई? कहते नहीं हमें तो नहीं आ रही। आंटी आपको? कहती मुझे भी नहीं आ रही। और वो फ्रेग्रेंस संगत जी इतनी जैसे मेरे ऐसे लग रहा था कि जैसे फ्रेग्रेंस ही जस्ट लाइक द बीम ऑफ लाइट होता है मेरे साथ चलती जा रही है। हम अंदर जाते जा रहे हैं गुरुजी के दरबार में। जो ही वहां पहुंचे तो गुरुजी अभी उस टाइम अपने पैंट टी शर्ट में उधर केबिन के ऊपर बैठे हुए थे और मत्था टेका गुरुजी के चरणों में। गुरुजी ने अभी चोला नहीं चेंज करा किया हुआ था, तो मत्था टेका और गुरुजी ने फ्रेग्रेंस जो है अपने पास फेंकी। देखो संगत जी गुरुजी कहते हैं कि हम गुरुजी तो हर वक़्त, हर हवा के हर कण-कण में गुरुजी विराजमान हैं। पर तब उस टाइम संगत कहती थी हम घर से चलते हैं तो गुरुजी हमारे साथ होते हैं और गुरुजी कहते थे वापसी मैं तुसी आ जाओ, मैं घर मैं पहुँचा के आंदा। ये संगत से उस टाइम सुना था।
और वही देखो गुरुजी ने, मैंने बात अंकल से की, गुरुजी के मन की सब, गुरुजी को सब पता होता था। और ये कहती, ये फ्रेग्रेंस नहीं आ रही, चल इन्हों आज फ्रेग्रेंस नहीं देता। मैं भर गई थी फ्रेग्रेंस से, अभी भी मैं वो याद करती हूँ तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है वो याद करके सीन। इस तरह मैं जाती रही, मैं रेगुलर जाती रही। एक बार ऐसा हुआ कि मैं बहुत जल्दी पहुंच गई थी, तो गुरुजी उस दिन भी केबिन पे बैठे हुए थे। उस दिन मैं मुश्किल से 3-4 संगत थी। और इतने में क्या हुआ कि एक बड़े ऊंचे लंबे सरदार जी आए और पूरा वो दंडवत की तरह उल्टे होके लेट गए। और गुरुजी कहते हैं, और दसो सरदार जी फिर की होया। तो मैंने किसी से पूछा कौन है, तो वो कहने लगे कि ये वो नवजोत सिद्धू है। फिर मैंने कहा, गुरुजी इनसे क्यों पूछ रहे हो? तो क्या ही सेड कि इनका कोई केस था और वो गुरुजी ने इनको मतलब इनकी फेवर में हो गया है। इस तरह कई ओकेजन्स आए। एक बार कि जिसको गुरुजी ने नहीं बुलाया होता वो पहुंच नहीं सकता, तो वो गांधी आंटी एक दिन कहने लगी, कई बार मैं ड्राइवर लेके चली जाती थी तो वो आंटी को साथ बिठा लेना, कहती कि रश्मि, मेरे ना बेटे का एक फ्रेंड है, वो बड़ी बार उसने कोशिश की है, तो वो कहता है मैं पहुंच नहीं सकता गुरुजी के मंदिर। तो मैंने कहा चलो आंटी, इस बार मैं अपनी गाड़ी में ले जाऊंगी, आप अपने घर उसको बुला लेना, उस बच्चे को। और संकट जी वो बच्चा आया, हमने उसको ओल्ड राजेंद्र नगर से पिक किया मैंने। और जो ही हम थोड़ा सा आगे पेट्रोल पंप के पास पहुंचे, मेरी गाड़ी खराब, गाड़ी खराब। और वहां ही था मैकेनिक, ठीक रिपेयर करवाया थोड़ा सा, फिर आगे चले गए, थोड़ा आगे गए, फिर गाड़ी खराब। इस तरह करते करते सत्संग का टाइम निकल गया और हम लोग ऑलमोस्ट अंधेरिया मोड़ के पास थे। फाइनली जब फिर वहां गाड़ी खराब हुई तो मैकेनिक ने बोला, अच्छा तो यही है कि आप वापस चले जाओ, कि आगे जाके और कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। और हमने जो ही यू टर्न लेके वापस आए, संगत जी रास्ते में एक बार भी गाड़ी नहीं खराब हुई। और हम लोग सीधा घर उस बच्चे को भी छोड़ दिया। ये उस बच्चे को कुछ पता नहीं कि गुरुजी ने का जब तक बुलावा नहीं होता नहीं पहुंच सकते, और वो बच्चा नहीं पहुंच पाया और उस पर हम भी जो है रुक गए जा कि ऐसे मी माय हस्बैंड वाज आल्सो देयर। तो गुरुजी के पास हम लोग आज्ञा लेने की लाइन लगी हुई थी। तो मेरे आगे काफी लाइन, लंबी लाइन थी, तो मेरे आगे कोई अंकल बिहार के थे कि गुरुजी से पता चला, गुरुजी एकदम उसको पूछते, और मेरे पीछे मेरे अंकल थे। गुरुजी उसको पूछते कहाँ से आए, थोड़ा गुरुजी उस दिन डांट रहे थे सबको, तो कहाँ से आए, तो ही सेड बिहार से। तो बोले चल बिहारी चल, चल बिहारी चल। मेरे अंकल ने तो सुना, ये तो गुस्सा हो रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, और अंकल पीछे से खिसक के चले गए बाहर। और उसके बाद मेरी टर्न आई, गुरुजी ने मेरे को ही पूछा, गुरुजी को सब पता होता है, कहाँ से आए। तो मैंने बड़े आराम से बोला, यही दिल्ली से ही जी। चल 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 चल। वो गुरुजी डांट नहीं रहे होते, गुरुजी हमारे बुरे कर्मों को डांट रहे हैं, गुरुजी हमारे नेगेटिविटी को डांट रहे हैं, मीन्स हमको नहीं गुरुजी डांट रहे होते। और इस तरह संगत जी, फिर क्या होता है कि अब मेरे मन में कहीं से किसी संगत के थ्रू पता चल गया कि गुरुजी ना बड़े मंदिर में मिलते हैं तो बड़ा ब्लेस मिलते हैं, बड़े मंदिर में बड़ा काम मिलते हैं। अब मैं सोचूंगा है किसी दिन मंडे में भी जाऊं और गुरु को बड़े मंदिर में मिल जाए। अच्छा, आती रही एम्पायर स्टेट, ये बात मन में रही। एक दिन ऐसे ही था कि बाहर हम लोग बैठे हुए थे, तो मेरे को अंदर में से जो कमरे में से, जो गुरुजी के दरबार हाल में से उठा के बाहर बरामदा जो आता है वो, और उससे भी नीचे जो है वहाँ काफी उस दिन संगत थी, तो वहां बैठे, और वहां पर एक सरदार अंकल बैठे हुए थे। तो मैंने वैसे ही पूछा, वो कहते कि हम लोग, मैंने कहा ये तो बड़ी पुरानी संगत है। तो मैंने पूछा कब से आ रहे हैं, फिर मैंने बोला कुछ गुरुजी के बारे में बताओ। तो सीधा ही कहते हैं, उधर रब है जी, रब उधर रब है, रब। अब तो मुझे भी पता चल सका था, इतना मेरे साथ इतना बड़ा मिरेकल हुआ तो हुआ था। तो फिर मन में ये रह गया कि गुरुजी बड़े मंदिर में कब मिलेंगे, गुरुजी सब माइंड पढ़ लेते हैं। और वही हुआ कि एक दिन जो है ऐसे ही, मैं मंडे का दिन था, तो मैंने अपने अंकल को बोला कि आज मेरा बड़ा मन कर रहा है मंदिर जाने को। तो ही सेड कि आज तो मेरा को काम है, मैं नहीं जा पाऊंगा। तो मैं बड़ी जिद, उस टाइम थोड़ा अकेले जाने में, दूर था घर से काफी, तो हेजिटेशन सा होता था। तो फिर मैंने अपनी मदर इन लॉ को बोला कि मदर इन लॉ को मैं पहले जब बोलती थी कि गुरुजी के पास चलो तो वो मना कर देती थी कि नहीं मैं नहीं जाना। तो उस दिन मैं कहा कि माँ जी आप भी चलो प्लीज। तो वो मान गए उस दिन।
और कहते मेरे हस्बैंड को भी उन्होंने मना लिया और कहते चल मैं भी चल दिया। हम लोग तीनों बड़े मंदिर आए। जो ही बाहर पहुंचे हैं तो छोटे से सरदार अंकल खड़े, तो कहते चुप 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 चुप, अंदर गुरुजी है गुरुजी। ओ माय गॉड, मैं तो गुरुजी का नाम सुनते मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और जो हम लोग जो है अंदर चले गए। अच्छा, अंदर गए तो सामने जिस अब जहाँ पर फाउंटेन्स लगे हैं, तो उसी वहां पर उस गार्डन में गुरुजी चेयर के ऊपर बैठे हुए, और गुरुजी ने मैरून टी शर्ट और डेनिम की ब्लू पैंट पहनी हुई थी। और ऐसी संगत हार्डली जो मेरा जो गेस है, मेरे राउंड अबाउट 100 संगत होगी। एंड देयर वाज अ पिन ड्रॉप साइलेंस, ऐसे चुपचाप गुरुजी बैठे हुए और संगत बैठी हुई, और ऐसे लग रहा था जैसे टीचर बैठे हैं और क्लास लगी हुई है यहाँ पर। तो हम लोग उन दिनों घर से ले जाते थे समोसा प्रसाद, माला प्रसाद, लड्डू प्रसाद। तो मैं भी रास्ते में घर से लड्डू ले गई थी और समोसा, हाँ, समोसा भी ले गए थे, लड्डू भी और माला भी हम लोग रास्ते में से लिया हमने। और वो अंकल साथ थे उस दिन, वो जोतवानी अंकल भी है, उनको हमने रास्ते से पिक कर लिया था। तो मैंने अंकल को, हमने वहाँ समोसा प्रसाद तो वहीं पर रख दिया, शिव बाहर वाली जो शिव मूर्ति है, क्योंकि माली भैया वहां से ले गए उठा के। और लड्डू प्रसाद और माला प्रसाद मेरे पास था। दरबार में हम लोग रखते होते थे माला गुरु जी के चरणों में, तो अंदर रेनोवेशन चल रहा था कुछ दरबार में, तो वहां नहीं हम रख पाए। तो मैंने अंकल को बोला मैं तो गुरु जी के लिए लाई हूँ माला, मैं तो गुरु जी के चरणों में रखूंगी। तो अंकल कहते हैं अभी हम, मुझे तो डर लगता है, तेरी मर्जी है, तू चली जा। तो मैं कहा मैं तो जाऊंगी, और मैं संगत के बीच में क्रॉस करके जाके गुरुजी के चरणों में बैठ गई। अब गुरुजी के गले में डालने में और उनको देने से मेरे को भी थोड़ा डर सा लगे, तो मैं मन ही मन चरणों में बैठ के ना बैठ गई, और बोलती हूँ मन में बोल रही हूँ, गुरुजी माला ਤੁਹਾਡੇ चरना च रखा, ਤੁਹਾਡੇ हथा दिया, किस तरह करा। पहले तो गुरुजी ने मेरे को बिठा के रखा, फिर बड़े प्यार से कहते हैं लिया मेरे हथा दे दे। अंकल जी, मेरी तो उस टाइम खुशी का ठिकाना नहीं था, और मैंने वो माला गुरुजी के हाथ में दी। गुरुजी ने माला मेरे हाथ से ली, और वो माला जो है साथ में जो एम्पायर स्टेट में आहूजा आंटी होती हैं, ये साइड में खड़ी थी। गुरुजी ने वो माला आहूजा थोड़ी देर अपने पास रखी, और फिर जो है आहूजा आंटी को दे दी। मेरा फिर भी मन नहीं भरा। अब मेरे पास लड्डू थे, मेरे मन में आया कि हनुमान जी के मंदिर में मैं ना ट्यूसडे का जो है हनुमान जी का प्रसाद मैं हर ट्यूसडे बचपन से ज़रूर कराने जाती थी। तो वहाँ भी मैं पंडित को देती हूँ मंदिर में, तो वो चरणों में रख देता है प्रसाद, तो मैं भी ये लड्डू इनके चरणों में रख देती हूँ। तो मैंने क्या किया, वो डब्बा खोला और वो लड्डुओं का डब्बा गुरुजी के चरणों में रख दिया। तो गुरुजी बड़े प्यार से कहते हैं, "ए की कर दी बई, ए की कर दी बई?" फिर बड़े प्यार से कहते हैं, "अच्छा चल इंज कर, ए लड्डू जिहड़े है ना, ए तू अपने घर ले जा, घर ले जा ते उत्थे आस-पास सारा बाँट दे।" संगत जी, हनुमान जी का भी प्रसाद करा के आते थे, तो घर आके हम लोग बाँटते थे या वहीं बाँट देते थे। तो गुरुजी तो वो मन की सब जानते हैं। अच्छा, अब फिर भी मेरा मन नहीं भरा उस दिन। मैं गुरुजी के चरणों में सिर रख के लेट थोड़े मत्था टेकने बैठ गई, मत्था टेकने लग गई। पहले तो गुरुजी ने नहीं उठाया मेरे को, फिर मैं एकदम उठी, तो फिर मेरे को बड़े प्यार से कहते हैं, कुछ काफ़ी बातें हुई गुरुजी से। फिर गुरुजी के ना कानों के पास जाके कुछ कहने लगी, मैं कुछ कहना चाहती थी। तो फिर उस दिन गुरुजी ने सुन लिया मेरे से, सुन लिया, फिर मेरे को प्यार से काफ़ी कुछ समझाया गुरुजी ने उस दिन, और फिर मेरे को हुक्म भी दिया, मुझे बोलते हैं कि इत्थे आया कर, इत्थे आंदी रिहा कर, इत्थे आया कर और इत्थे आके खूब सेवा कीता कर, जिन्नी सेवा कर सकदी है कीता कर। अच्छा जी, अब सेवा जिस दिन मीन्स उसी दिन ज उससे 1 बार पहले मैं जुतवानी अंकल के साथ तब भी मंडे को आई थी, तो उनकी कोई मीन्स जान-पहचान की आंटी थी, तो वो बाहर ना मंदिर के बाहर ऐसे झाड़ू लगा रही थी। अब मुझे तो मैं बड़ा अच्छा लगा था उस दिन। तो अब मैंने कहा अब सेवा कैसे, मैं उससे पहले मुझे सेवा का कुछ समझ नहीं थी, क्या होती है, कैसे करना होता है। फिर मैंने देखा कि सामने उसी दिन कि जिस दिन गुरुजी ने बोला मेरे को हुक्म दिया कि सेवा कीता कर, तो एक आंटी सामने दरबार के बाहर बरामदे में पोछे लगा रही है। मैं कहा चलो ये भी सेवा होती है। तो मैंने वहाँ से जल भरा, पोछा लिया। तो मैं जो बाहर की जो शिव मूर्ति है, उसके पीछे जाके मैं पोछे लगाने शुरू कर दिए।
और पोछे लगाने शुरू मैं लगाती जा रही थी पोछे, और थोड़ा-सा मैं आँख से गुरुजी को देखती थी, भी इन्होंने मेरे को बोला है सेवा कर, मुझे देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? मैं देखूँ तो ऐसे लगे कि गुरुजी मेरे को ही देख रहे हैं। फिर मेरे को बड़ा मज़ा आया। फिर मैं क्या करूँ, फिर पोछे लगाऊँ, फिर गुरुजी को देखूँ, मैं कहा गुरुजी तो मेरे को ही देख रहे हैं, बड़ी खुश मैं। अच्छा जी, थोड़े पोछे लगाए तो इतने में क्या हुआ, वहाँ पर एक आंटी, संगत जी उस आंटी को मैंने कभी नहीं देखा। बड़ी टॉल, स्लिम और थोड़ा डार्क कम्प्लेक्शन, बहुत ही स्लिम थी, और कुछ, और आके मेरे को कहती है, "एक ही करती पई, एक ही करती पई, एक ही करती पई, एक ही कर दी।" उसी तरह जैसे गुरुजी ने के चरणों में मैंने लड्डू रखे थे और मेरे को प्यार से कहते हैं ना, "एक ही करती पई।" पर ये थोड़ा लाउड वॉइस में बोली मेरे को आंटी, "एक ही करती पई, एक ही करती पई।" तो मैं क्या, मैं पोछी लगा रही हैं, "क्यों?" मैं क्या, "मेरे को गुरुजी ने कहा है।" "छड्डूनु, छड्डूनु।" मैं क्या, "क्यों? मैं क्यों छोड़ूँ? मैंने गुरुजी ने कहा है।" तो मैं तो करूँगी, छड्डूनु। अच्छा शुक्र है मैंने उनके कहने से छोड़ा नहीं, और क्या गुरुजी का मेरी गुरुजी परीक्षा, वो आंटी, उसके बाद मैंने उस आंटी को कभी नहीं देखा, वो गुरुजी ही आंटी के रूप में आए थे। जा गुरुजी मेरी परीक्षा ले रहे थे, जा गुरुजी मेरे को कह रहे थे कि पोछे लगाने दी सेवा नहीं करनी, दैट आई डोंट नो। तो फिर, और फिर क्या हुआ कि मैंने लगाती रही पोछे, लगा के फिर मैं छोड़ दिया, और फिर जब संगत कुछ आज्ञा लेने की लगी, मैं फिर गुरुजी के चरणों में जाके मैंने मत्था टेका, और उस टाइम तो संगत जी मुझे नहीं पता कि आधा घंटा रही, कितनी देर मैं गुरुजी के चरणों में सिर रख के बैठी रही, लेटी रही, मत्था टेकती रही, और संगत आज्ञा लेती जा रही थी, गुरुजी मेरे को सुन रही थी, मैं गुरुजी सबको आज्ञा देते जा रहे थे, पर गुरुजी ने मुझे नहीं चरणों से उठाया, और मैं चरणों में गुरुजी के बहुत देर तक पड़ी रही। फाइनली फिर गुरुजी ने कुछ मेरे को कहा, और मैं उठी, और फिर गुरुजी ने क्या किया कि संगत से लड्डू प्रसाद मंगवाए किसी से, और गुरुजी ने 2-2 लड्डू सारी संगत को बाँटने शुरू कर दिए अपने हाथों से। मुझे भी 2 लड्डू मिले, मेरी मदन-ला को भी मिले, हस्बैंड को भी, सबको मिले। और मेरे को मदन ला की एक बात याद आई कि जिस टाइम हम लोग मत्था टेकने गुरुजी के पास उस टाइम उस दिन जा रहे थे, तो गुरुजी के पास जब पहुँचे, तो मेरी मदन ला मेरे हस्बैंड से पूछती है कि छोटे एनू इन्हां नू किस तरह मत्था टेकना हुंदा है? तो माय हस्बैंड सेड कि जिस तरह रब नू मत्था टेकीदा। तो एक संगत की आवाज़ आई, बिल्कुल आपने ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। तो संगत जी, रब भी हमारे सामने बैठा था, और गुरुजी सबसे बड़े रब हैं हमारे। अच्छा, उस दिन जो है फिर हम लोग लड्डू पर और वापस आ गए। बाद में सगों मुझे संगत से पता चला कि उस दिन तो गुरुजी ने 2 बजे तक रात को बिठा के रखा, और लंगर भी मंगवाया था, लंगर भी खिलाया। तो चलो मेरी किस्मत में इतना था, ये भी बहुत हम खुश हुए। घर आए, और फिर उसके बाद फिर एक और चांस मिला गुरुजी के पास जाने का, तब भी गुरुजी के, तो ऐसा था कि मैं गुरुजी के एक के पास जाती थी, तो पता नहीं कहाँ से माइंड में मेरे आ गया कि मैंने जिस रंग के कपड़े मीन्स पहने होते हैं, तो इन गुरुजी भी उसी रंग के कपड़े पहन लेते हैं। मैं बड़ी बार से नोट करती थी, फिर मैं, तो फिर एक दिन ऐसे हुआ कि उस दिन मैंने सोचा, अच्छा आज ऐसा है कि इन्होंने ना लास्ट टाइम व्हाइट चोला, शायद मैं उस दिन रेगुलर शायद 2 दिन चली गई थी, तो व्हाइट चोला पहना हुआ था, तो मैं आज दोबारा व्हाइट पहन लेती हूँ। इनके पास 2-2 व्हाइट चोले थोड़ी होंगे, ये मेरी बेवकूफ़ी समझो या बचपना समझो, मतलब लगाव भी बहुत ज़्यादा गुरुजी के साथ हो गया था। संगत जी, मैं हाँ, एम्पायर उस दिन भी पहुँचे गुरुजी के पास, जल्दी पहुँच गए थे, और गुरुजी उसी तरह एम्पायर स्टेट में आपने उसके ऊपर केबिन के ऊपर बैठे हुए थे। गुरुजी को मत्था टेका, तो मैंने गले में, मेरे को आफ्टर मैरिज मेरी मदर इन लॉ ने ओम डलाया हुआ था सोने का, मैंने डाला हुआ था चेन में, और और गुरुजी मेरे पूरे जो मैंने ड्रेस पहनी हुई थी, ऊपर नीचे से लेके ऊपर तक सारा देखते हैं उसको, फिर ओम को बड़ी देर तक देखते रहे, और वो ब्लेस ही किया उन्होंने, मेरे को बहुत अच्छी तरह ब्लेस किया, और इतने में गुरुजी अंदर चले गए। और मैं क्या देखती हूँ, गुरुजी जब बाहर आए हैं, जैसा मैंने वो व्हाइट शर्ट पहनी हुई थी, उसके ऊपर जो डिज़ाइन ऑलमोस्ट वैसा, और गुरुजी सेम चोला पहन के आ गए। मैंने कहा, अच्छा, ये तो गुरुजी बिल्कुल मेरे जैसा चोला पहना है, कुछ बचपना भी उस टाइम होता है। तो गुरुजी, वो उन्होंने वो मेरा मीन्स ओम भी ब्लेस हो गया, गुरुजी ने वो चोला भी ब्लेस कर दिया मेरा, और इस तरह फिर एक दिन फिर यही हुआ कि
एक दिन अंकल ऐसे ही घर में थे तो अंकल का फोन आता है कि गुरुजी की तबीयत अच्छी नहीं है। सो उन्होंने कुछ और बताया नहीं, और पूछती रही बार बार क्या हुआ, तो कहने लगे कि तबीयत ठीक नहीं है जी। तो कुछ अच्छी खबर भी अच्छी कुछ सुनते नहीं है, तो बड़े मंदिर पहुंचो। और बाय चांस उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैंने तो रोना शुरू कर दिया। तो हमारे कोई ऐसे पंडित जी जान वाले थे, तो मैं रो रो के मैंने उन पंडित जी को फोन किया कि कुछ कर सकते हो ना, तो मेरे गुरु जी को का कुछ करो। आप तो कहते हो कि मैं मतलब मैं से पूजा करके कर लेता हूँ, कुछ करो मेरे गुरु जी के लिए पूजा करो, मेरे गुरु जी बीमार हैं, उनको कुछ नहीं होना चाहिए। मैं रोती जा रही हूँ और प्रेयर हम करते जा रहे हैं कि गुरु जी के कुछ ना हो। इतनी देर बाद फिर अंकल का फोन आया कि जी इधर पहुंचो, और हम लोग चले गए। उस दिन 2 दिन चले गए, तब वहां तो गुरु जी को उस टाइम वो किसी ग्लास के बिन में रखा हुआ था गुरु जी को। और नेक्स्ट डे जब वो था गुरु जी को एडमिट करना था, तो उस दिन मैं नहीं पहुंच पाई थी गुरु जी के पास। तो पर जिस दिन केबिन में गुरु जी को रखा हुआ था, हमने वहां गुरु जी की परिक्रमा भी ली जाके। और अंकल वही हैरी अंकल एकदम मेरे आगे आगे जा रहे थे, तो देखा कि उनके मेरे को फिर अंकल से बड़ी फ्रेग्रेंस आई। मिस गुरुजी कुछ वो बता रहे थे कि समझा रहे थे कि मैं अभी भी हूँ, मैं कहीं नहीं गया हूँ। खूब रो रो के हम लोग के बुरे हाल हुए, हम लोग घर आए तो संगत जी मैं अपने रूम में बैठी, मैं रात को भी रोए, सुबह भी वैसे एक कॉर्नर में बेड पे बैठ के रोती जा रही बहुत ज्यादा, मिस कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। तो इतने में मैं क्या देखती हूँ कि मेरे जो है वहीं बेड के ऊपर ही गुरुजी सोल फॉर्म में खड़े हैं और हाथ में मोतिया की माला ली हुई है। तो गुरुजी ने वही दर्शन दिए मेरे को घर में ही कि मैं हाँ हूं भी या रो नहीं। अच्छा, मैं जब रो रही थी उससे पहले ऐसे कोई 2 इनविजिबल हैंड्स जिनको मैं देख नहीं पा रही थी बार बार आते थे और मेरा आंसू पहुंचते थे। 2-3 बार ऐसे आंसू पहुंचे मेरे, और फिर मेरे को उसके बाद गुरुजी ने सोल फॉर्म में वहां घर में ही मेरे को दर्शन दिए। अच्छा, फिर क्या हुआ कि जब गुरुजी का वहां पर इन्होंने फर्स्ट वो डुगरी में किया था सारा, तो जो गुरु जी के इसकी क्रिमेशन के बाद जो सेरेमनी फर्स्ट वो करनी थी, वहां पर पाठ भी रखा हुआ था। तो यहाँ से संगत बहुत दिल्ली से गई, पर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं नहीं जा पाई। तो मेरे को रात को ये वैसे वैसे शेयर मैंने कम नहीं किया है संगत के साथ कि ये बड़ा पर्सनल सा मेरे को लगता था। तो मेरे को रात को ड्रीम आया कि ड्रीम में मैं देखती हूँ कि वेरी ह्यूज पीकॉक, बहुत ही बड़ा, मतलब नॉर्मल पीकॉक से बहुत ज्यादा बड़ा पीकॉक, जो दिल्ली से उड़ के डुगरी गया। तो वो एक अंकल आए, उन्होंने बाद में मेरे को बताया, कहते हैं कि जितनी देर वहां डुगरी, एक बड़ा वहां कमाल हुआ था कि जितनी देर वहां गुरु जी का पाठ चलता रहा, एक मोर आके जी वहां पेड़ पे बैठ गया, और जितनी देर पाठ चलता रहा वो मोर वहीं बैठा रहा, और फिर बाद में उड़ के गया। तो मैंने कहा ये तो गुरु जी का मोर कोई स्पेशल मोर था, गुरु जी ने किसके दर्शन दिए जो कि गुरु जी यहाँ से दिल्ली से वहां डुगरी पहुंचा। एक बार ऐसे है कि मैं फिर दोबारा से पीछे का मुझे याद आया है कि गुरु जी के पास जब मैं शुरू शुरू में जब मैं गई, तो एक दिन घर आई, तो घर आके मेरे को रात को ड्रीम आया। ड्रीम में क्या देखा संगत जी, ये जो विंडो एसी लगा होता है, विंडो एसी का बॉक्स बाहर होता है और अंदर, और उसके बाहर हमने जो है ना बॉक्स के बाहर एक ग्रिल लगा रखी थी ताकि मैं किसी तरह मतलब उसको जैसे चोरी से बचाने, जैसे सेफ्टी के लिए, लाइक दैट। तो मुझे ड्रीम आता है कि उसमें से ना एसी पूरा निकल गया, सिर्फ वो ग्रिल रह गई और कमरे के अंदर होल हो गया, समझ गए आप लोग। और उस ग्रिल के अंदर जो है पहाड़ बन गया, हिल्स बन गए हैं, सारे बने हुए हैं। और उन पहाड़ों के ऊपर शिव जी बैठे हैं, गौरी माता बैठी है, और उनकी गौरी माता की गोदी में गणेश जी बैठे हैं, बेबी बेबी गणेश। और तब भी, और फिर कभी होता था कि जो हमारा बेड है, बेड के पीछे जो है ऐसे ओम पूरे बन जाते थे, कार्विंग्स ओम से हो जाती थी। और एक बार ऐसे हुआ कि हम मैट्रेसेस जो है ना नए लेकर आए थे, बिल्कुल हमने जो बेड के, और ना कोई बारिश थी ना कोई ऐसा मौसम था। और क्या मैं देखती हूँ सुबह उठ के कि मैट्रेसेस पूरी तरह वेट हो गए, इतने गीले, इतने कि स्क्वीज हो रहा था उसमें से समथिंग स्टिकी।
मैंने उठा के मैट्रिसेस को ऐसे दीवार के साथ लगाया तो वो सारा स्टिकीनेस जो है वो दीवार के साथ भी सारा उसके वो निशान पड़ गए। हमने फिर जिससे मैट्रेस परचेज किए थे उससे पूछा, "भई ये क्या है?" वो भी सरदार अंकल थे, वो घर आए तो कहने लगे जी ऐसे कोई हमने कहा नहीं कहते यूरिन हमने कहा जी इसमें तो कोई फ्रेग्रेंस सी आती है और इसमें यूरिन तो ऐसा कोई बच्चा घर में है नहीं है, वो तो चांस ही नहीं है और ये इतना ज़्यादा है कि मैट्रेसेस भी और हमारे पिल्लोज़ भी जो हैं तो कहते हैं जी पिल्लोज़ तो आपने मेरे से नहीं लिए तो मैं कहा पिल्लोज़ भी इसी तरह वेट हो गए हैं पूरा स्टिकी समथिंग। तो ये बड़ी देर बाद हमको समझ आई, पता चला कि ये कुछ गुरुजी का जो वो है, हनी प्रसाद समझ लो क्योंकि स्टिकी-स्टिकी था, वो पूरे उन्होंने हमारा मैट्रेसेस ही उससे जो है, वो वेट हो गए थे उसके साथ। गुरुजी चोला छोड़ चुके थे और मेरी मम्मा को गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया। गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया और उसका जो देयर वर मल्टी स्टोन्स आल्सो उनकी वैल्यू इतनी हाई थी कि डॉक्टर्स ने बोला कि इससे जो है उनको क्या इनको कोई ऐसा डिजीज हो गया था एकदम मेरे को माइंड से निकल गया है। तो डॉक्टर्स ने बोला कि इनको ऑपरेट करेंगे तो भी शायद बचें और इनको ऑपरेट नहीं करें तो भी शायद बचें। हेपेटाइटिस सॉरी इनको हेपेटाइटिस हो गया था उससे और हम गंगाराम में मामा को ले गए और गंगाराम में इमरजेंसी में जब मामा को रखा तो मैं गुरुजी की फोटो लेके मेरे को तो बहुत अपने गुरुजी पे श्रद्धा हो गई थी और मामा के माथे पे लगा रही थी और कुछ लोग हमारे कुछ ब्रदर के फ्रेंड्स वो मेरा मजाक भी उड़ा रहे थे कि अच्छी पढ़ी लिखी रखी है और ये क्या गुरुओं के पर नहीं मैं तो अपने गुरुजी पे पूरा विश्वास था मेरे को और मैं गुरुजी को यही बोलूं कि गुरुजी डॉक्टर्स कह रहे हैं कि मम्मा को तो 1 महीना रखना पड़ेगा आप प्लीज मम्मा की सेवा कैसे करेंगे? मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो आप मम्मा को 2 दिन में ठीक करके भेज दो। तो मम्मा को इमरजेंसी से रूम में शिफ्ट किया, वहाँ भी मैं गुरुजी की फ़ोटो बार-बार मम्मा के मत्थे को लगाऊँ, यही प्रेयर करूँ। वहाँ दीवार पे भी मैंने गुरुजी की फ़ोटो लगा दी। देन माय ब्रदर सेड कि अच्छा ऐसे कर कि ना मैं यहाँ रात को रुकता हूँ, तू अपने घर चली जा, सुबह आ जाना। ठीक है, मैं अपने घर आ गई। संगत जी शाम के वक़्त मैं जब घर आई तो भैया का फ़ोन आया कि जो टेस्ट पिंके हमने डॉक्टर ने बोला था कि कल किए थे टेस्ट, वो कह रहा है फिर दोबारा फिर करने हैं। मैं कहा करने दें अब जब एडमिट कराया है तो करने दें जो टेस्ट रिपोर्ट होगी मुझे बता देना, तो मैं सुबह आ जाऊँगी। संगत जी मैं अब ज़रा ध्यान से सुनना, मैं उस रात को जब सोई हूँ तो मुझे ड्रीम में शेषनाग आते हैं। मैंने आपको बताया कि मामा के गॉल ब्लैडर में स्टोन थे और वन ऑफ द स्टोन वाज सच अ बिग स्टोन, उसी से इनको हेपेटाइटिस हुआ था। शेषनाग आते हैं और शेषनाग के मुंह में धागा, धागे की एक साइड शेषनाग के मुंह में और जो दूसरी साइड जो नीचे लटक रही थी उसके साथ बहुत बड़ा पत्थर बंधा हुआ। अब मुझे कुछ नहीं पता, मैं बड़ी खुश हुई ड्रीम देख के कि मैं बचपन से शिव भगत थी और मैंने कहा शेषनाग जी के दर्शन हुए हैं, शिव जी के दर्शन हुए हैं, कुछ अच्छा ही होगा। मॉर्निंग में भैया का फ़ोन आता है, पिंके कमाल हो गया, डॉक्टर्स ने वो टेस्ट दोबारा कीते हैं ते कहते हैं कि अल्ट्रासाउंड भी शायद मामा को हुआ था कि वो पत्थर कित्थे चला गया? जो इतना बड़ा स्टोन था जिसने ब्लॉक किया हुआ था उसके साथ देयर वर मल्टी स्टोन्स आल्सो जिसके साथ कि मम्मा को हेपेटाइटिस हुआ था। गुरु फिर मेरे को समझ आई कि गुरुजी ने शेषनाग जी को भेजकर धागे के साथ मामा का वो स्टोन अंदर से निकलवा दिया और संगत जी गॉल ब्लैडर सर्जरी इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी, इतनी आसान नहीं होती है उसकी सर्जरी और डॉक्टर्स ने भी जैसे बोला शायद ही बचे और 1 महीना रहना पड़ेगा। तो मैं समझ गई, मैंने कहा ये तो गुरुजी ने अपना चमत्कार किया है और मैंने कहा अच्छा मैं हॉस्पिटल आती हूँ। मैं हॉस्पिटल आई, डॉक्टर केम ऑन द राउंड एंड ही सेड कि वी आर सरप्राइज्ड देयर इज अ मिरेकल वो जो आई डोंट नो वेयर द दीस स्टोन्स हैव गॉन एंड शी इज नो मोर हेपेटाइटिस पेशेंट नाउ। हेपेटाइटिस जो इतनी हाई वैल्यू थी, जो डॉक्टर्स कहते थे ठीक ही नहीं हो सकती, गुरुजी ने स्टोन निकलवा दिए और डॉक्टर सेड कि वो मल्टी स्टोन अपने आप निकल गया जब बड़ा स्टोन निकल गया तो एंड शी कैन गो होम इवन टुडे इवनिंग। मैंने गुरुजी को कहा था 2 दिन में ठीक करके भेजो मम्मा को और गुरुजी ने एक ही दिन में जो है अपना ठीक करके मम्मा को ठीक कर दिया। तो उस दिन शाम को तो हम नहीं लाए थे, तो हमने बोला कि हम नेक्स्ट डे मम्मा को ले जाएंगे।
पर उस दिन भी मेरे साथ क्या मिरेकल हुआ कि मैं अपनी मेरी पुरानी मतलब बिफ़ोर मैरिज की गाड़ी थी, तो वो मैं उसको भी अपने मतलब घर में ले आई थी, तो उसको मैं ज़्यादा ड्राइव करती थी। तो वो गाड़ी जो मतलब इतनी लुक्स में काफ़ी मतलब लुक क्या कंडीशन खराब थी उसकी, तो वो मैं जिस टाइम गंगाराम हॉस्पिटल में गई थी, तो जब मैं पार्क कर रही थी उस गाड़ी को, तो संगत जी वहाँ उस टाइम पार्किंग में कोई नहीं था, इवन जो गार्ड्स भी नहीं थे। मैं अकेली थी उस टाइम पार्किंग में, मैंने वहाँ गाड़ी लगाई और जब मैं वापस आई उस दिन, तो एक अंकल राउंड अबाउट उनकी मतलब 23-24 इयर्स की एज होगी और वो वहाँ फेयर कम्प्लेक्शन और ऐसे मेरे को देख मेरे पास आ गए और मेरे को कहते हैं कि अ अ, ज़रा-सा ना मेरे को बाहर निकल के ना गेट के पास पहुँच के ज़रा मेरे को बाहर जाने का रास्ता बता दो, इधर से जाना है, उधर से जाना है। तो मैंने कहा ये अंदर आ गया है और ठीक-ठाक लगता है, तो इसको बाहर जाने का रास्ता नहीं तो ऐसे ही फेयर कम्प्लेक्शन की लेडीज़ को देख के ना चाहे वो तो मेरे बच्चों के बराबर ही था। तो ऐसे ही देख के ये इसका मेरे से बात करने को मन कर रहा है। हम लोग की बड़ी नेगेटिव हम लोग कई लोग सोच लेते हैं कई बार। तो मैंने उसको रास्ता नहीं बताया। तो फिर मेरे को कहता है दैट कार इज़ योर्स बड़ा खराब सा मुँह बना के कि भई बड़ी खराब कार है तेरी कंडीशन गाड़ी की। तो फिर मेरे को कहता है लुक एट माय कार, सी माय कार देयर। तो इतने में वो अपनी गाड़ी के पास चला गया और गाड़ी में बैठा और मैं क्या देखती हूँ वहाँ से गायब हो गया और मैं गाड़ी देखती हूँ तो संगत जी वो गुरुजी की फ्लैग वाली कंडेंसा कार थी। ओह माय गॉड! मैं जब गुरुजी को हॉस्पिटल में बार-बार प्रेयर करती थी, गुरुजी हॉस्पिटल आओ, गुरुजी हॉस्पिटल आओ, गुरुजी तुसी मम्मा नु ठीक करो। वो गुरुजी उस संगत के रूप में, उस अंकल के रूप में आए, पर मेरी बुद्धि मैंने उनको पहचाना नहीं और ना ही मैं उनको बाहर तक छोड़ने गई। मेरे को बड़ा ही दुःख हुआ कि कहाँ गुरुजी मेरे को मैं बुला रही थी, गुरुजी आए और फिर भी मैं उनको नहीं चले गए वो। उसके बाद जो है नेक्स्ट डे हम मम्मा को ले आए थे हॉस्पिटल से मम्मा घर आ गई आई लॉस्ट माय पेरेंट्स मम्मा के इवन लास्ट भी जब व्हेन शी ब्रेथ लास्ट उस टाइम भी इधर बीएल कपूर हॉस्पिटल में तब भी मामा के सब बड़े मिरेकल होते रहे लास्ट तक डॉक्टर वाज सेइंग शी इज फाइटिंग पर नहीं नाउ शी इज नो मोर मैं अब गुरु जी का शुक्राना संगत जी का शुक्राना करूंगी कि आज उन्होंने मेरे को बहुत देर के बाद गुरुजी ने अपने गुणगान करने का मौका दिया। आगे जब गुरुजी आज्ञा देंगे मैं और बहुत सत्संग है मैं फिर दोबारा शेयर करूँगी। थैंक यू संगत जी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु। शुक्राना गुरु महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच आंटी, इतना प्यारा भावपूर्ण सत्संग सुनाने के लिए। आई एम श्योर महाराज की असीम कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर है। उम्मीद करूँगी कि सभी संगत पर महाराज की कृपा दृष्टि यूं ही बनी रहे और उम्मीद करूँगी कि आपके सत्संग के द्वारा बहुत सी संगतों को आज उनकी परेशानियों का हल ज़रूर मिला होगा। इसी के साथ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज।